मैं डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय, प्राध्यापक शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार। आज मैं बीए फाइनल राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इस विषय पर मैं आप सब लोगों को एक व्याख्यान दे रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र क्या होता है। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा विषय है जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच पाए जाने वाली जो प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। आज का जो समय है, आज का जो युग है, यह अंतर्राष्ट्रीयता का युग है और इस अंतर्राष्ट्रीयता के युग में प्रत्येक राष्ट्र जो है वे अपने आप को विश्व में प्रतिस्थापित करना चाहता है, अपने महत्व को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का काफी महत्व है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूरे विश्व में दो गुटों का उदय होता है, दो गुटों का जन्म होता है, जिसमें एक पूंजीपति गुट होता है और दूसरा साम्यवादी गुट होता है। और इस साम्यवादी और पूंजीवादी गुट का पूरे विश्व में अपना अलग अलग प्रभाव था। जितने भी देश स्वतंत्र होते गए विश्व में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे इन दोनों पक्षों में से किस पक्ष में जाएं या उससे अलग रहें। इस प्रकार की विचारधारा 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने उपस्थित हुई। हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष भी जब 1947 स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे सामने भी यह समस्या उपस्थित हुई कि हम पूंजीवादी गुट में शामिल हो या साम्यवादी गुट में शामिल हो। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए अनुभव किया गया कि यदि हम एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे गुट से हो सकता है कि हमें सहायता कम प्राप्त हो, हमें आर्थिक सहायता है, सैनिक सहायता है, अन्य प्रकार की सहायता है, उससे कम मिले। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी नीति बनाई कि हम दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपने आप को एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। और स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के अंतर्गत जो विदेश नीति का जो सिद्धांत है, जिसे कि हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं या असंलग्नता की नीति कहते हैं, उस नीति को अपनाया और सभी राष्ट्रों के साथ अपने आप को मधुर संबंध स्थापित करते हुए सबसे सहयोग लेकर अपने आप को विश्व में प्रतिस्थापित करने का, विश्व में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का काफी महत्व माना जाता है। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सामान्य सा अर्थ होता है कि राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाली जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसी प्रतिस्पर्धा को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने आप को संचालित करता है, अपने आप को प्रतिस्थापित करता है, जिससे कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्यतः 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें एक होता है राष्ट्रीय हित होता है, दूसरा होता है संघर्ष होता है और तीसरा होता है शक्ति होता है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय हित। कोई भी जो राष्ट्र होता है वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित नहीं कर सकता, किसी भी विश्व में किसी भी राष्ट्र के साथ अपने आप को संबंध स्थापित नहीं कर सकता जब तक उनके राष्ट्रीय हित शामिल न हो, राष्ट्रीय हित उनसे प्राप्त न हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एक ऐसा महत्वपूर्ण है तत्व है जिस तत्व को ध्यान में रखकर ही विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाता है। संघर्ष और शक्ति तो उसकी एक प्रक्रिया के रूप में है, जिसके माध्यम से वह राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व में संचालित होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक शाब्दिक अर्थ होता है। एक ही अर्थ में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ही होता है कि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना और राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ माना जाता है। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ के पश्चात में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषा हैं, उन परिभाषा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन से हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इनके परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से मैं 2-3 परिभाषा आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है मार्गेंथू की, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। इसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष और उनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का प्रयोग होना आवश्यक होता है और शक्ति के बल पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाता है। यह मार्गेंथो की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है स्लाइचर का। स्लाइचर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता के संपूर्ण संघर्ष इसमें समाविष्ट होते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसी प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्यूएनसी राइट के अनुसार उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिनके द्वारा कोई वर्ग गुट अन्य बड़े गुट को प्रभावित करता है, छलयोजित करता है और नियंत्रित करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक कला होती है और जो राष्ट्र जितनी अधिक अच्छे ढंग से इस कला को प्रतिस्थापित कर सकता है, इस कला का उपयोग करता है और इस कला का उपयोग करते विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है, विभिन्न राष्ट्रों को प्रभावित करता है, विभिन्न राष्ट्रों के साथ छल योजित नीति स्थापित करता है, कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है और अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय हित के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण परिभाषा मानी गई है। एक और परिभाषा है जेम्स रोजनाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अर्थात इसमें सीधा सीधा अर्थ बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं समय समय पर जैसी परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों के साथ कोई भी राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करके अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्माण किया जाता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिक से अधिक प्रभावित हो सके। एक लास्ट में एक और परिभाषा आपको बताना चाहूंगा फेलिक्स ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीतियों का ही अध्ययन होता है। पहले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यहाँ पर विदेश नीति, तो विदेश नीति का संचालन भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति से प्रभावित होता है और विदेश नीति का निर्माण जो होता है राष्ट्र के माध्यम से, राष्ट्र के प्रधान के माध्यम से और जो शासन का संचालन करने वाले जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, महत्वपूर्ण जो संस्था होती है, महत्वपूर्ण जो पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे उसके अनुसार विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, विदेश नीति का संचालन किया जाता है और प्रत्येक राष्ट्र जो होता है अपने विदेश नीति का संचालन तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करता है जिससे कि अधिक से अधिक वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा होगी। और इसके पश्चात हमारा जो टॉपिक आएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है, तो इसमें यह बताना चाहता हूं कि किसी विषय का हम क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो क्षेत्र से आशय होता है कि उस विषय में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, किन किन महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो उन सभी तत्वों को जिन विषयों का उसमें अध्ययन किया जाता है उसके क्षेत्र में अपने आप शामिल हो जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्वपूर्ण जो तत्वों का अध्ययन किया जाता है, महत्वपूर्ण जो बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है, पहला क्षेत्र है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य होते हैं। वास्तव में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रधान पात्र होते हैं वो राज्य होते हैं, क्योंकि जब राज्य ही नहीं होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन कैसे किया जाएगा। जब कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र होता है तभी वह स्वतंत्र राष्ट्र जो होता है वह राज्य के रूप में सामने आता है। पराधीन राष्ट्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई महत्वपूर्ण होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पराधीन राष्ट्र संचालित नहीं करते। स्वतंत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित है, इसलिए राज्य का होना आवश्यक है। और कैसे राज्य होना चाहिए, स्वतंत्र राज्य होना चाहिए जिस पर किसी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र का दबाव न हो और कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का पालन, यदि वह स्वतंत्र होगा तभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पालन कर सकता है। और इस राज्य के अंतर्गत जो पड़ोसी जो राष्ट्र होते हैं उन पड़ोसी राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। जैसे हम भारत का संदर्भ लेंगे तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ोसी राष्ट्र जिसमें हमारा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, रूस है, ये सब पड़ोसी देश हैं। इनके साथ हम संबंध स्थापित करते हैं ताकि पड़ोसियों के साथ हमारा मधुर संबंध होगा और मधुर संबंध हो जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके। हमारा पड़ोसी के साथ ही हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा तो फिर हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रधान पात्र राज्य होता है, राज्य
स्वतंत्र राज्य के अंदर जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारा संबंध आवश्यक है, महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए, और उस संबंध के आधार पर फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाता है। तो पड़ोसी देश का यहाँ पर विशेष महत्व माना गया है। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है। तो यह तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के बल पर ही संचालित होता है, और शक्ति का तात्पर्य केवल पावर से ही नहीं होता, सैनिक शक्ति से होता है। सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। यदि किसी राष्ट्र के पास सैनिक शक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ वह आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम है, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है, तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालन शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन अब शक्ति के साथ साथ आज की परिस्थिति जो है, आज की जो स्थिति है, उसमें आर्थिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक रूप से यदि कोई राष्ट्र सक्षम होता है तो वह राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अर्थात आज का जो समय है अर्थ का समय है, और अर्थ के समय में आर्थिक रूप से मजबूत जो राष्ट्र होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आज हमारा जो देश है भारत अपने आप को आर्थिक रूप से काफी सक्षम बना चुका है। अब हम अपने आप को आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आर्थिक रूप से हम सक्षम हैं, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है, और अंतर्राष्ट्रीय को हम अपने हिसाब से कभी कभी संचालित करने में सक्षम भी हो जाते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के बल पर संचालित होता है, और इस शक्ति में सभी प्रकार के शक्ति शामिल होते हैं। सैनिक शक्ति भी शामिल होता है, आर्थिक शक्ति भी शामिल होता है, सांस्कृतिक शक्ति भी शामिल होता है, सामाजिक शक्ति भी होता है। ये जितने भी तत्व हैं ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। इस प्रकार से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है। संस्थाओं का तात्पर्य विश्व में जो स्थापित जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं। हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो दो महत्वपूर्ण संस्था हैं जो विश्व में स्थापित की गई थी, और पूरे विश्व में इसका एक प्रकार से महत्व था, और सभी राष्ट्र इसके सदस्य या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आज विश्व में बहुत सारे संगठन बने हैं, और उन संगठनों का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उनका भी स्थान आता है। जैसे मैं कुछ संगठनों का नाम बताना चाहता हूं। आर्थिक संगठनों में मुख्य रूप से यूरोपीय साझा बाजार, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये ऐसे संगठन हैं जो आर्थिक संगठनों की श्रेणी में आते हैं, और इस संगठनों में सम्मिलित जो राष्ट्र होते हैं ये अपने आप को सदस्य राष्ट्रों को सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करके जो उनकी आवश्यकता होती है आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सैनिक संगठन दूसरा होता है। सैनिक संगठन भी बहुत सारे संगठन आज विश्व में बने हुए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण संगठन में सीटो का नाम सुना है आप लोगों ने, नाटो का नाम सुना है, वार्सा पैक्ट और सेंटो, ये सब सैनिक संगठन है, और सैनिक गठबंधन के आधार पर इन संगठनों का निर्माण किया है, और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि इसमें सम्मिलित राष्ट्रों में जो राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, सेंटो, सीटो और वार्सा पैक्ट में जो सम्मिलित राष्ट्र होते हैं, वे आपस में मिलकर के कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं को समाधान करने में अपने आप को एक साथ बैठ करके मिल करके आपस में निर्णय करते हैं, और निर्णय करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक संगठन में पहले आपको बताया, राजनीतिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण विश्व के राष्ट्रों के द्वारा मिलकर किया जाता है, जिसे हम राजनीतिक संगठन कहते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला संगठन राष्ट्र संघ का निर्माण है, जो प्रथम महायुद्ध के पश्चात जिसका गठन किया गया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वह द्वितीय महायुद्ध के पश्चात किया गया था। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में इनका अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार से सांस्कृतिक संगठन भी बहुत सारे विश्व में बने हुए हैं, और इन संगठनों में सांस्कृतिक संगठनों में यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन है। न जाने इस प्रकार से कई प्रकार के संगठन बने हैं जिनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक सांस्कृतिक संबंधों को राष्ट्र के बीच में स्थापित करना, और इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में चौथा पॉइंट आएगा आपका युद्ध तथा शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। युद्ध तथा शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय हमेशा युद्ध और शांति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अर्थात विश्व में जितनी भी घटनाएं घटती है उन घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होता है। यदि दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध होता है
तो उसमें दो राष्ट्र ही प्रभावित नहीं होते। प्रत्यक्ष से दो राष्ट्र प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष से विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपस में अन्य राष्ट्रों का उससे संबंध होता है। और इसलिए क्या होता है कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध में सभी राष्ट्रों का किसी प्रकार से उसमें प्रभावित होने का डर बना रहता है। इसलिए यह देखा जाता है कि युद्ध और शांति के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से संचालित होती है, और जितने भी उसमें घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाना होता है। यदि दो देशों का युद्ध होता है, या दो से आपस में युद्ध होता है, या पड़ोसी देशों का युद्ध होता है, या किसी अन्य देश युद्ध की संभावना होती है, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस बात का विशेष जोर देता है जिससे समस्याओं का समाधान हो जाए और आपस में राष्ट्रों के बीच में एक प्रकार से मध्यस्थपूर्ण संबंध हो, और मध्यस्थतापूर्ण संबंध होने के साथ साथ मधुर संबंध स्थापित हो सके और किस प्रकार से युद्ध की स्थिति निर्मित हो, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इसमें भी किया जाता है। विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया पर बल, ये पांचवा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया पर बल। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। और विदेश नीति का निर्माण जो होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में विदेश नीति के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए विदेश नीति के निर्माण में यदि हम देखें तो विदेश नीति के निर्माण हमारे राष्ट्र के प्रमुख जो होते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री होते हैं, और विदेश मंत्री के साथ जितने भी संगठन होते हैं उन संगठनों से प्रभावित होकर ही विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान रखकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो विदेश नीति का निर्माण करना और विदेश नीति का संचालन करना और उस विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल, सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधी होती है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जन्म होता है वह किसी संसद या विधानसभा के द्वारा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जन्म होता है, सामान्यतः आप लोग मान होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जन्म जो होता है राष्ट्रों के आपस में जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों में जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच संबंध होता है, और उन दोनों राष्ट्रों में जो संबंध है, जो व्यवस्था बनी थी, वही अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, और उन दोनों राष्ट्रों को उस नियम को पालन करना आवश्यक होता है। जब तक वे संबंध में बंधे होते हैं, उस के आधार पर बंधे होते हैं, तो उनको पालन करना पड़ता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत सारे राष्ट्र शामिल होते हैं तो उन सभी राष्ट्रों को उसका पालन करना पड़ता है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो गठन होता है वह संबंधों के आधार पर, मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर गठन होता है। राष्ट्रों के बीच आपस में जो संबंध स्थापित होते हैं उन संबंधों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म होता है, और सम्मिलित राष्ट्रों को उसका पालन करना आवश्यक होता है। और कोई भी राष्ट्र सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता, उनकी सामान्यतः आलोचना होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट, विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तो विदेशी व्यापार भी आज एक महत्वपूर्ण साधन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में आज राष्ट्रों की इतनी आवश्यकता हो गई है, इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि कोई भी राष्ट्र जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता। उसे अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं, और आर्थिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ आपस में व्यापारिक संबंध होता है, और व्यापारिक संबंध के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक संगठनों का भी गठन होता है, और आर्थिक संगठनों के आधार पर जो भी निर्णय होता है, जो भी काम होता है, जो व्यवस्था होती है, उसके अनुसार उसमें काम किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो विदेश व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाना आवश्यक होता है। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लास्ट जो पॉइंट है, सैनिक संगठनों तथा राजनीतिक गुटों का अध्ययन। सैनिक संगठनों तथा राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो सैनिक संगठनों में साम्यवादी गुट भी है, यहाँ पर स्वतंत्र समाज भी है, गुट निरपेक्ष राज्य भी है, इसके साथ साथ अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, अन्य कितने
जो संगठन है, ये सब संगठनों का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सैनिक संगठनों और राजनीतिक जो जितने भी गुट हैं विश्व में, उन सभी गुटों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण जो 8 पॉइंट है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः ये जो टॉपिक है पर्याप्त हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, मेरे हिसाब से इस के अंतर्गत ये सभी बातें यहाँ सम्मिलित हो गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरह से यह विषय जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।